रम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णां वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार परमागम है। इसमें गाथा नंबर 7 पृष्ठ 17 अपनी ये चर्चा चल रही थी। से दोष रहियो केवल नाई परम विभव जुदो सो परम पाउच्चई तब विदरी दोण परम पा। शेष दोष रहिए जो संपूर्ण दोषों से रहे, केवल नाणादि परम विभव जुदो केवल ज्ञानादि परम वैभव से युक्त। कोई कुछ नहीं हो। सो परमप्पा उच्चई उसे परमात्मा कहते हैं। तब विपरीयो जिसमें ऐसे गुण नहीं है, इससे विपरीत है, ण परमप्पा वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। शब्दार्थ स्पष्ट है। पहली पंक्ति की चर्चा अपन ने पिछली बार की थी और उसमें दो शब्दों पे, एक तो इधर निशेष पे जोर था अपना, उस पर क्लियर किया था, और केवल ज्ञानादि परम वैभव, वैभव नहीं परम वैभव। देखो ये शब्द जो है ना परम, ये वैभव के साथ भी जुड़ा है और बाद में आत्मा के साथ भी जुड़ा है। सो परमप्पा उच्ची वो परमात्मा है। परमात्मा कौन है? जिसके पास परम वैभव। लिंक ख्याल में आ रहा कि जो केवल ज्ञानादि तो ठीक है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वह परम वैभव, और परम वैभव वाला ही परमात्मा है। जब आचार्य कह रहे हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि इस परम पद का अर्थ क्या। कोई तो खास बात है कि जब वैभव के साथ भी परम और आत्मा के साथ भी परम, वैभव परम है तो आत्मा परम है, यदि वैभव परम नहीं है तो आत्मा परम है। यही बात हुई सिंपल, बिल्कुल बिना लाग लपेट की, कि यदि आत्मा में परम वैभव है तो वो आत्मा परमात्मा, आत्मा में परम वैभव नहीं है तो वो आत्मा परमात्मा। एकदम सिंपल उनका फंडा, कोई ज्यादा दुविधा की बात नहीं की। लेकिन अब समझना ये पड़ेगा कि परम शब्द तो विशेषण है, संज्ञा नहीं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी वस्तु का नाम नहीं। ख्याल में है ना? तो जो विशेषण होते हैं वो विशेषण 99% अचाक्षुष होते हैं। अचाक्षुष माने उनको आप आंख से नहीं देख सकते, इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते। ख्याल में वो अचाक्षुष होते हैं। जैसे कि वो बहुत अच्छा आदमी, अब अच्छे की परिभाषा बताओ, वो बहुत ही हमें पसंद नहीं है, बुरा आदमी, बुरे की परिभाषा। कई लोगों को जो चीज आप गंदी या बुरी कहते हैं उनका पूरा जीवन ही उसमें बीतता है, उसमें वो आनंद मग्न होते, खुशी मनाते हैं, ठीक है ना। और आपके लिए इसका मतलब है कि जो अच्छाई बुराई या विशेषण है ये प्रसंग और व्यक्ति की पसंद, इन दोनों पर निर्भर करता है। हमें इसका निर्णय करना है, इसलिए मैं बैकग्राउंड ले रहा हूं कि वो पहले तो पसंद पर निर्भर करते हैं कि आपको पसंद क्या। दूसरा प्रकरण क्या है, किस प्रकरण में बात चल रही है उसकी व्यवस्था को देखो, समझे ना। अब देखो यहां पर प्रकरण क्या है? प्रकरण है मोक्ष मार्ग का, और मोक्ष मार्ग में भी सम्यक दर्शन। यदि हम पूरा पॉइंट चलना नहीं सीखेंगे अमित जी तो हमारे लिए कभी निर्णय होना संभव नहीं। सही निर्णय करना है तो हमें बिल्कुल व्यवस्थित चलना है। तो इसमें पहला है मोक्ष मार्ग
और मोक्ष मार्ग में भी सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन में आप, और आप के लक्षण में ये बात, ठीक है ना? कहीं कोई दुविधा तो नहीं। आचार्य देव ने बात कहां से शुरू की थी? मोक्ष मार्ग ही नियम, और नियम का सार मुझे बताना, ठीक है ना? तो मोक्ष मार्ग यदि नियम है, नियमो मोक्षो भाव, मोक्ष का उपाय ही नियम, और मोक्ष मार्ग में पहला क्या था? सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के लक्षण में पहला विशेषण क्या आया था? ठीक है ना? और आपको ही ये परमात्मा कह रहे हैं, तो एक तरह से ये पूरा लक्षण किसका हो गया? आप। और लक्षण क्या हुआ? ऋणी शेष दोष रही हो, संपूर्ण दोषों से रहते हैं, केवल नाराई परम विभव जुदो, केवल ज्ञानादि परम वैभव से। तो इसमें हम दो शब्दों पे भी थोड़ा फोकस करें तो शायद ये परमात्मा कहने का आधार आपको मिल जाए। देखो, जैन दर्शन मूलतः अन्य भारतीय दर्शनों की तुलना में वर्गीकरण में ये नास्तिक दर्शन कहलाता है। क्यों नास्तिक है? जैन तो नहीं मानते, लेकिन वो लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानता, हमारा भाग्य विधाता नहीं मानता, उसने ईश्वर को मानेगा। वो ईश्वर किस काम का? ये जो देख अलमारी में रखे देखने के काम है, कुछ हमारा करे तो ईश्वर नहीं तो क्या का ईश्वर। मैं सच बताता हूँ, हमारी वो छोटी बेटी है ना, तो वो एक्चुअली छोटी थी, तो 2-3 साल की, तो उसके लिए एक पसंद से बाजार गए लेके, तो उसे एक डॉल पसंद आई, गुड़िया, तो वो हाँ हमें दिला दी, ले आए। वो छाती से चिपकाई, थोड़ी देर घूमती रही, तो 2-1 घंटे बाद आई और उसने पटक दिया उसे, जब पैरों से कुचलने लगी, ले जाओ इसे, फेंक दो, किसी काम की नहीं। तो क्या काम की नहीं? तुमने तो पसंद करके ली थी। ना तो ये रोती, ना हंसती है, ना मेरे से बात करती है, ना लड़की झगड़ती है, ना सूसू पोटी करती है, किसी काम की नहीं है। मैं करूं तो क्या ऐसा? मतलब हमें ऐसा निष्क्रिय तत्व वह ईश्वर के रूप में पसंद नहीं है। ज्ञाता दृष्टा रह जाए तो हमें ईश्वर ही नहीं लगता, समझ गए? इसलिए जैन दर्शन, आज ये बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना जो मैं लिखने जा रहा हूं, जैन दर्शन परमात्मवादी दर्शन है, ईश्वरवादी नहीं। आज यदि इतना कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया सबको, तो आपको हमारे परंपरा के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम निकल जाएगा। आप तो ईश्वर भी कहते हो, परमेश्वर भी कहते हो, सब चीज जितने नाम हैं आपके यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते थे। तुम शंकरोसी भवत्र शंकरत्वात् कहते तो सब है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी श्रद्धा को कहीं और भटकने की गुंजाइश नहीं देनी। जो शुद्ध शोला का भोजन बनाते करते हैं, और बच्चा जब ये कहता है नहीं मैं तो बाजार जाऊंगा, मुझे पिज्जा खाना, तो माँ किसी से पूछती है भैया क्या होता है, कैसे कैसे बनता है, उसकी रुचि नहीं है, वो तो शुद्ध सात्विक भोजन नहीं। लेकिन बच्चा बाजार में खाना नहीं सीखे, इसलिए वो सारा सीखती है। फिर अपने घर के, वो संसाधन नहीं लेना उसे बाजार के, तो अपने घर के तरीकों से कैसे उसकी सामग्री बनाई जा सकती है सात्विक विधि से, वो सामग्री जुटाती है मेहनत करके, फिर उसको
एक्सपेरिमेंट करके देखती है, जब ठीक बन जाता है कहता देखो बेटा हमने बना दिया तुम्हारा पिज्जा, कैसा लगा। इस पिज्जा के पीछे असली भावना पिज्जा खिलाने की है कि बच्चे को बहिर्गामी बनाने से रोकने। 3 दिन बेचारी परेशान रही, इससे पूछा उससे पूछा, जिनसे कभी वो बात तक नहीं करती थी, द्वेष से नहीं, भाई उनका खान पान मिलने हमारा खान पान मिलने क्या बात कर, समझ गए। वो माँ उनकी थोड़ी बहुत प्यार से बोलना, जिसे देसी भाषा में चापलूसी कहते हैं, वो तक की। क्यों? क्योंकि बच्चे को बहिर्गामी नहीं बनाना था, सड़क का बाजार का भोजन नहीं सिखाना। अब उसने जिद कर ली थी तो उसकी जिद भी पूरी हो जाए और हमारा नियम नहीं बने। तो जितने ये विशेषण वीतराग भगवान के लिए दिए गए वो बच्चों की जिद पूरी की थी। एक गंभीर बात बता रहा हूं, बहुत शांत मन से सुनना, डिस्टर्ब मत हो जाए। कायदे से जैन दर्शन में परमात्मा के अलावा कोई पद नहीं, ईश्वर नाम का पद नहीं, समझ रहे हैं? पद नहीं है। वो लोग कहते हैं अज्ञो जंतुरनीशोयम, ये संसारी प्राणी अज्ञानी है और ये अज्ञानी होने के कारण ये अनीश है, ये ईश नहीं। मैंने एक सेमिनार में उनके ही शब्द से उनको बुरी तरह धोया। मैंने कहा यदि अज्ञानी होने से अनीश है तो जो ज्ञानी होगा वो ईश होगा कि जो जगत का कर्ता होगा वो ईश होगा। कॉन्सेप्ट तो आपका है, मेरा तो है ना। आपने कहा कि संसारी प्राणी ये ईश्वर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी। तो इसका मतलब ईश्वर होने में बाधक तत्व तो क्या है? ज्ञान, ये जगत का कर्तापन है। समझे भाई क्या हुआ? और तुमने ज्ञान की तो मुख्यता की नहीं, जगत के कर्तापन की मुख्यता की। तो कायदे से स्ववचन बाधित दोष एक होता है, वो स्ववचन बाधित दोष तो आप पर लागू। आप कहते कुछ हो और बाद में बताते कुछ हो। खैर जब उन लोग खुल के सामने आ गए कि साहब हमारा ईश्वर तो वो ही है जो हम रायता फैलाए और वो बेचारा समेटता है, हम कुछ भी करें और जय भगवान की कृपा करो और वो ठीक समझ में, किसी के संकट दूर करे, किसी को मारे, किसी को बचा, वो इसी चक्करगिंदी में उलझे। अब तुम जितने चाहे शक्ति वाला कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन बीइंग ए ज्ञ तत्व जानने वाला, उसकी पीड़ा क्या होती? शक्ति जितनी चाहे परिमित। जैसे एक खरबपति आदमी, मैंने लखपति भी नहीं कहा, करोड़पति भी नहीं कहा, अरबपति, खरबपति, बच्चा बीमार हो तो वो डॉक्टर नहीं बुलाता, वो उस चीज का जो बीमारी है उसको हॉस्पिटल खोल सकते। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तक बना सकते। एक बात बताओ, वो जब बच्चा बीमार हुआ और उसकी जो पीड़ा हुई, उसके लिए जितना चाहे खोल लिया, लेकिन बच्चे की पीड़ा देख के जो तुम्हें पीड़ा हुई, या उसके लिए जो तुम्हें इतना सब जुटाना पड़ा, पैसे से तुमने जुटा तो दिया, लेकिन जो व्याकुलता हुई, उस व्याकुलता का निदान तुम्हारे पास था क्या? नहीं। ये मेरा उनसे सेकंड क्वेश्चन था उस सेमिनार में, कि तुम्हारा ईश्वर सारी दुनिया के लोगों को ठीक ठाक करता रहे, लेकिन वो क्या चैन से रह पाएगा? उसके सुख चैन की क्या गारंटी है? तुम एक ओर उसे पूजते भी हो और दूसरी ओर उसको व्याकुल भी करते हो। हमने कहा सच्चे भगत तो हमारे जैन है कि जो अपने भगवान को हैरान नहीं।
समझे भाई, बहुत शांति से सुनना। जो अपने भगवान को हैरान नहीं करते और जो अपने भगवान को हैरान करते हैं, भगवान तुम ये कर दो, भगवान तुम वो कर दो, वो जैन ही नहीं, वो ईश्वरवादी है, वो परमात्मवादी है। समझ गया? जैन दर्शन परमात्मवादी है, ईश्वरवादी नहीं है। वो जगत का कर्ता नहीं मानता है, वो ज्ञाता मानता है। निजानंद रसली सकल गे ज्ञायत तदपि निजानंद रसली। ये हमारे परमात्मा का स्वरूप। ये परम वैभव क्या है? परम वैभव जो है वो निराकुल होकर, स्वाधीन होकर जो कार्य करे वो परम होता है। जिसमें आकुलता है, जिसमें पराधीनता है, वो कभी परम नहीं। सुन गए यही बात? मैंने कहा विशेषण से चलो, मैं उसको बताऊंगा कि मूल बात क्या, ठीक है ना। अब ये परंपरा केवल ज्ञान है, पर केवल ज्ञान किसी तपस्या से प्रकट नहीं किया। सच कह रहा हूं, केवल ज्ञान के लिए तपस्या नहीं की जाती, कतई नहीं की जाती। तपस्या भीतराग होने के लिए की जाती है, अपने विकार दूर करने के लिए की जाती है, अपनी कमी दूर करने के लिए की जाती है, लोकालोक को जानने के लिए तपस्या नहीं। यदि जो लोग केवल ज्ञानी बनने के लिए तपस्या जैन दर्शन करने लगेगा तो वो भी मांगने वाले दर्शनों की श्रेणी में खड़ा होगा। क्यों? आप चाहे, मैं तो अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, मेरे में जो कमी है वो दूर कर रहा हूं। आपको क्या है? ऐसा हुआ कि कोई लेडी किसी बड़ी पार्टी में ऐसी ओढ़नी ओढ़ के गई जिसमें बड़े बड़े ऐसे डिजाइनर शीशे लगे होती ना, अभी कितनी बार ऐसे डिजाइन। तो दूसरी एक आई और वो उसमें अपना चेहरा देखा, शीशा तो था, देख रही, क्या तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही? मैं अपनी बिंदी ठीक कर रही हूं, तुझे ऐतराज? तेरे शीशे को छू नहीं रही, तोड़ नहीं रही, फोड़ नहीं रही, बिगाड़ नहीं रही, तेरे शीशे में देख के मैं अपनी बिंदी ठीक कर रही हूं, इसमें तुझे ऐतराज? ये याचना नहीं है। भगवान आप मेरे लिए दर्पण है, आपके स्वरूप निहार के मैं अपने विकार में सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, आपसे कुछ मांग नहीं रहा। केवल ज्ञान जिसे आप लोकालोक का ज्ञान कहते हैं, ये आपकी आवश्यकता नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो आवश्यकता है। अरे मैंने इसीलिए कहा लोकालोक का ज्ञान, मैंने फोकस उस पर किया। आपको उत्तर दूंगा, घबराइए मत, पहले सुनिए तो सही। जो केवल ज्ञान में आपको लोकालोक का वो झलक, अब आज समझ में आया बाबूजी ने क्यों लिखा कि केवल ज्ञान भी एक्चुअली स्वप्रकाशक है। ज्ञान का स्वरूप स्वप्रकाशक है, उसमें पर प्रकाशक तो क्या है कि उसकी निर्मलता में वह झलकता है, पर झलकता है, पर को प्रकाशित कर नहीं देता। और स्व वो जानता है, प्रकाशित करता है, स्व के लिए झलकाने की कोशिश। पुरुषार्थ की जाति स्व में चरितार्थ होती है, और पुरुषार्थ का जो फल होता है उसमें पर भी झलकता है। तुम वीतराग हुए, अपनी प्रणति अत्यंत निर्मल की, उस निर्मलता में लोकालोक झलकता है, और उसे आप आत्मज्ञान नहीं कहते, केवल ज्ञान कहते। क्यों? लोकालोक, आपका फोकस लोकालोक पे हो जाता है, इसलिए मैंने निषेध किया। आपने पूछा स्व को तो जानती, स्व को तो जाननी। भाई साहब, स्व को जानना क्यों? नॉलेज बढ़ाने के लिए कि राग द्वेष मोल घटाने के लिए, मिथ्यात्व हटाने के लिए क्यों जानना? जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए स्व को। आप अपने में केंद्रित रहिए। क्यों? ताकि आपका उपयोग
पर में नाम है, पर से आकुलित न हो। पॉइंट समझो, क्लियर हुआ? ये पॉइंट है यहां। परम का अर्थ ये केवल ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान आदि जो वैभव है वो कैसा है? परम है। वैभव सबके बाद में बताऊंगा वो कैसा है? परम है। परम माने जो अत्यंत स्वाधीन है, एक बात, और जो स्वयं अपने आप में संतृप्त है, बिल्कुल आनंद, रत्ती भर भी किसी की जरूरत नहीं, और यदि जरूरत रहे तो वो परम वैभव है, जिसके लिए केवल ज्ञान में अरे लोकालोक को जानते हैं। जय हो भगवान की। सावधान हो जाना, ये आदमी जैन नहीं है, ये आदमी जैन नहीं है। क्यों नहीं? बताओ क्यों नहीं? क्योंकि इसको आकर्षण लोकालोक का है, अपने व्यक्तित्व के विकास का। आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते ना, सारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड वो कहता है भाई साहब यदि आपने उसके रटा दिया, सब्जेक्ट को बिल्कुल टेप रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन उससे उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुई तो उसका सारा ज्ञान बेकार। वो अभी भी आधे बावड़े की तरह घूमता है, तो जितना चाहे ज्ञानी हो। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। वो यदि स्वयं को जानते हैं तो क्यों? नॉलेज बढ़ाने के लिए, कहीं परीक्षा देने के लिए नहीं, किसी को उपदेश देने के लिए नहीं, बल्कि अपने जो व्यक्तित्व में मोह राग द्वेष जैसी प्रवृत्तियां थी उनको नष्ट करने के लिए, उनसे आत्यंतिक भिन्नता के लिए वो जानते लोकालोक को जानने के लिए वो लोकालोक को नहीं। और जिसका लक्ष्य, जिस ज्ञान का लक्ष्य नॉलेज बढ़ाना हो जाए, वो ज्ञान कभी भी निर्दोष नहीं हो सकता। जितना चाहे जाने, निर्दोष नहीं हो सकता। क्यों? ज्ञान तो परम पवित्र, आप ही कहते हैं, उसमें तो दोष होता नहीं। समझ गए ना? फिर क्यों कहते हैं वो निर्दोष नहीं हो सकता? इसलिए निर्दोष नहीं हो सकता श्रीमान कि वो पर को जानना चाहेगा। वो जो चाहे है ना, वो जो राग है ना, दोष तो वो है। ज्ञान तो निर्दोष तत्व ही है, लेकिन ज्ञान को निर्दोष आपको बनाना पड़ेगा। मीन्स आप ये राग द्वेष करना छोड़ो तो ज्ञान निर्दोष है। ज्ञान ओरिजिनली तो निर्दोष तत्व ही है, उसमें विकार नहीं हो। लेकिन विकार कहां होते हैं कि जो जानने के साथ ही आप उसमें राग द्वेष की वृत्तियां करते हो, ये विकार। और जब ये नहीं होंगे, और वो भी कैसे नहीं होंगे? भगवान आप मेरे राग द्वेष दूर करो, भगवान आप मुझे मोक्ष दे, ये भी अंदर समझी। अब तो देखो भाई साहब, हम पैसा नहीं मांग रहे, अब हम बेटा बेटी नहीं मांग रहे, अब मुकदमा जीतना नहीं मांग रहे, तो क्या होगा? मांग तो रहे ना, मांगना तो नहीं छोड़ा ना। और जो चीज तुम मांग रहे वो मांगने से नहीं मिलती, सबसे बड़ी खराबी है। सम्यक दर्शन किसी की याचना से नहीं मिलती, सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र किसी की याचना से नहीं मिलती, मोक्ष और मोक्ष मार्ग वीतरागता किसी से याचना करने से नहीं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आप अपने आप को पर्सनल से पर्सनालिटी बनती, शब्द ध्यान देना, क्या पर्सनल, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, मतलब आपका विकास कैसे होगा, आपकी पर्सनालिटी कैसे बनेगी? पर्सनली बना सकते हो, कोई दुनिया में आपकी पर्सनालिटी नहीं बना सकती। और जो दूसरे से अपनी पर्सनालिटी बनाना चाहता है, चाहे मेकअप से, आशीर्वाद से, वो पर्सनालिटी नहीं है भाई साहब, वो पर्सनालिटी नहीं है। जो पर्सनली नहीं हो सकती है वो पर्सनालिटी नहीं हो सकती।
ख्याल में आया वैसे? कभी मौका लगे तो आप अपने लोगों में भी ऐसी एक आध बातें बताया। दुनिया को पढ़ाते हो, कभी कभार पढ़ाया करो हम लोगों। अरे उस रूप में नहीं, शब्द से तो समझेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है, कि जो पर्सनली बन सके, जिसके निर्माता, जिसके विकास करता आप खुद हैं, जिसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं। नॉलेज लेने के लिए तो सारा झगड़ा कोई मना करता है। एक बात बताऊं, जो मना करते हैं ना, मैं हिंदी में आना चाहिए, एक आध दिन मेरे को ले चलो, वो आपकी यही सब बातें मनवा दूंगा, चैलेंज देता हूँ। कहने का मतलब कि मुझे वहां एंटर करना ये उद्देश्य नहीं। मैं जो बात बताना चाहता हूँ, सिंपल से शब्दों में पूरा रहस्य घुसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पर्सनालिटी हम किसको मानते हैं? ड्रेस कैसी, मेकअप कैसा है, बाल सही निकले कि नहीं निकले, कहीं कोई दाग धब्बा तो नहीं लगा, ओकेशन के अनुकूल हमारे ड्रेसअप है कि नहीं है, इस सब में पूछा। मेरी एक बुक का भुवनेश्वर में लोकार्पण, मंच पे 4-5 वाइस चांसलर थे, टॉप अच्छे डिग्री की। अब मेरी बुक थी तो मैं था। अब मैं नॉर्मली अपने घर में तो सूचना दे ही देती, तो मैंने अपने घर के ग्रुप पे अपनी 2-3 फोटो उधर के जो लोगों ने लिखी डाल दी। अब मेरी बेटी आग बबू गुस्सा कर रही दुनिया भर का, लाल लाल मुंह, वो आपके इमोजी बनती ना, बेटा क्या हो गया, काय पे गुस्सा हो रही? इतने बड़े प्रोग्राम में, इतने बड़े मंच पे चप्पल पहन के थे आप। बेटा मुझे गर्मियों में नहीं पहनी जाती, मैं अपने कोई बात है। अरे मेरे को लोग मेरी नॉलेज से जानेंगे, खाली इससे जानेंगे। अब मैं पूरे टाइम डिस्टर्ब रहूं वो पहन के, आपको कुछ नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से मैंने कहा जो मेरे से पर्सनली होगा उसी से मेरी पर्सनैलिटी बनेगी, जो मेरा नहीं है उससे मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। हमने अपने निजी व्यक्तित्व में अपना विकास नहीं खोजा, हमने विकास खोजा संसाधनों में। जिनका संसाधनों से विकास होता है वो कभी परम नहीं है। परम के 2 मूल, एक स्वाधीन और दूसरा सुखी। महाराज जी से पूछा, महाराज जी हमने आ रही सवाल बोल, कैसे रहोगे? हमसे तो एक दिन भी नहीं रहा जाता, लेकिन हमारी जीवन शैली में और पता चल जाएगा कैसे। हम उसके बावजूद पूरे सुखी हैं, तो हम संसाधन क्यों अपने? पर्सनैलिटी वो है कि जो आपको सुखी बनाएगी। आजकल कई लोग ये लेडीज हैं, लहंगे वहंगे पहन के समारती, 2 लोग समारने वाले थे, इतने भारी भारी हो गए, उठते नहीं, चलते नहीं। काय की पर्सनैलिटी, काय की शान है? मेरे हिसाब से तो वो सिवाय आपको बोझ है। ऐसे ही जो केवल ज्ञान, शब्द ध्यान देना, मैं कोई दृष्टांत व्यर्थ नहीं देता, जो केवल ज्ञान आपको लोकालोक को जानने को प्रेरित करे, मुझे लोकालोक जानना, माफ करना, वो केवल ज्ञान नहीं है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो स्वाधीनता है ना सुख। केवल ज्ञानी है हमारे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी है, लेकिन वो केवल ज्ञानी कैसे है? परम वैभव, वो पराधीन वैभव नहीं। आपने शेयर लिए किसी कंपनी के, 1 महीने में ही 15 गुना रेट हो, आप एकदम रातों रात 15 गुना संपत्ति के मालिक। ऐसे ही बढ़ता रहा, 3 महीने में 45 गुना, 4थे महीने में घट के 54 में। आपका वैभव क्या है? पराधीन है।
उसकी वर्थ नहीं है आपके पास, उसकी वैल्यू आपकी अपनी नहीं है। इसीलिए दुनिया में कहते हैं कि सोना एक चीज है अभी तक कि जो एवर गोल्ड माना जाता है। हर समय किसी देश में चले जाओ तो कीमत, किसी काल में चले जाओ तो कीमत। आपका रुपया नहीं चलेगा, डॉलर भी नहीं चलेगा, लेकिन वो चलेगा। पहले इसीलिए स्वर्ण मुद्राएं बनी, सोने की करेंसी जो थी वो सोने की होती, चांदी की होती। रुपया नाम पड़ा, काय से पड़ा? रौप्य माने चांदी, रौप्य से रुपया बना। तो रुपया जो होता कागज का होती नहीं, रुपया माने चांदी का कलदार जो था वही रुपया, उसका नाम रुपया इसलिए पड़ा। हमने सब चीजें भूल। ऐसे केवल ज्ञान, केवल माने ओनली, केवल माने लोकालोक का नहीं। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान में ही अपने में शुरू और स्वयं में परिपूर्ण। अब लोकालोक झलकता है, लोकालोक का है, वो उनके प्रमेयत्व गुण का प्रमाण। मेरा काम नहीं, मेरा काम है कि ज्ञान ज्ञान से ही शुरू और ज्ञान में ही पर्यवसान। ये उसकी पवित्रता है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में वो स्वाधीन भी है और इस स्थिति में वो सुखी। दुख की शुरुआत हमेशा पराधीनता से, परापेक्षता से होती है। पर से अपेक्षा है तो आप दुखी हो गए, चाहे आप भगवान से ये अपेक्षा लगा दो और भगवान भी आपकी अपेक्षा करने लगे कि प्रक्षाल हुआ कि नहीं हुआ, वो दुखी हो जाए। उन्हें जरूरत नहीं आपकी, आपको जरूरत नहीं उनकी, फिर इकट्ठे क्यों होते हो? कि यही चीज सीखने के लिए हमें एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये करते क्यों हो? ये तो अपनी जितनी रागात्मक भूमिका है ना, उसकी तसल्ली के लिए करते। आपके पास रहने के कुछ बहाने चाहिए, समझ गए? किसी व्यक्ति को ज्यादा देर रोकना हो तो उसको लंच डिनर पर बुलाते, कम देर में रोकना हो चाय नाश्ते पर बुलाते, ठीक है ना? और ज्यादा कम देर करना हो तो किसी प्लेटफॉर्म पर मिलने को कह देते। आप डिफरेंस समझ रहे हो? तीन अलग अलग। आप किस रूप में मिलना चाहते हैं, उसका मतलब आप उसको कितना समय देना चाहिए, समझ गए? कितना उसमें उलझना चाहिए। केवल ही लोकालोक को प्लेटफॉर्म पर भी नहीं मिलना चाहिए। हम अपने में मग्न हैं, हमें फुर्सत ही नहीं है तुम्हें देखने की। तुम्हें है और तुम झलको, झलकते हो, मुझे क्या? यदि ये समझ में नहीं आया तो ये परम नहीं आएगा। अभी सिर्फ परम पे चलते, वैभव पे अभी सुनी की बात। ये परम बनने के लिए आपको ये दो क्वालिटियां लेना बहुत जरूरी। केवल ज्ञान में जिसे लोकालोक दिखता है वह कभी परम नहीं होता। जिसका केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है वो कभी परम नहीं होता। झलकता है वो एक अलग बात है, वो क्वालिटी लोकालोक की है। मैं तो निर्मल हूं, मैं तो निर्दोष हूं, मैंने तो अपना मुखड़ा साफ किया था, अब लोकालोक झलकने लगा, ये मेरे दोष है। और ना मुझे इसकी अपेक्षा। झलकता है बिल्कुल सही, चल रहे, ये परंपरा है। फिर ये वैभव क्यों है? वैभव किसे कहते हैं? जो आपके लॉकर में बंद है, जमीन में गड़ा है, उसे वैभव नहीं है। फिर वैभव की परिभाषा क्या है? कि जो बाकी सब लोगों को भी समझ में आए, इंस्पायर्ड करे, प्रभावित करे, प्रेरित करे, तो वैभव है। और जिससे कोई प्रभावित ही नहीं, कोई चाहे ही नहीं। एक तीर्थंकर के समोशरण में लाखों लाख श्रावक, उनसे 3 से 4 गुनी श्राविकाएं, कितने मुनिराज, कितने त्रियंच, वो अपने में लीन और उनसे इंस्पायर्ड होने वालों की संख्या कई वैसे। आप ही की पढ़ी हुई बातें बता रहा हूं, कोई नई बात तो नहीं बता रहा है ना?
जो ये जैन दर्शन की अद्भुत दृष्टि आप चुकने की, यदि आपने वाकई में कुछ पाया है तो कुछ लोग तो आपसे प्रभावित होंगे ही। दुनिया में सब मूड नहीं है, सबकी दुर्बुद्धि नहीं है, किसी न किसी को तो सबके समझ में आए। वो सूर्य ही क्या कि साहब मैं अपने में चमक रहा हूं लेकिन दुनिया में प्रकाश नहीं फैलेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। वो चंद्रमा क्या कि मैं अपने में उग जाऊंगा लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, कभी चांदनी तो वो फैलाता नहीं, वो तो खुद में उगता। समझ गए? सूर्य अपने में तपता है, तो दुनिया को तपाता नहीं है, लेकिन जो उसके जितने नजदीकी में पहुंचता है उतना ताप उसे। वैभव माने स्वयं से नहीं, वैभव माने जो दूसरे को उसका एहसास, अपने आप में तो परमपना होता है, स्वाधीन में तो परमपना, जो केवल ज्ञान की स्वाधीन प्रणति है वो तो परमपना है। फिर वैभव क्या है, ये विशेषण क्यों दिया अमित जी? परम कहते, वैभव क्यों दिया? अभी जी आपको नहीं लग रहा था प्रश्न? क्या अकेले परम की बात करते, स्वाधीनता की बात करते, सुख की बात करते, वैभव की बात क्यों की? क्योंकि मुद्दा आप हम आपकी क्यों सुने, हर व्यक्ति का एक बड़ा प्रश्न। मैं क्यों जाऊं, क्यों सुनूं किसी की? लोग सगे मां बाप की भी बिना मतलब के सुनते हैं, तो आपकी सुनने क्यों? ठीक है वो आपको नहीं देते हैं, लेकिन उनके चरणों में बैठ के भी शायद सम्मत पसंद श्रेणी आरोहण हो, नहीं देते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इंस्पायर्ड होने के लिए बहुत कुछ है। वो एकाकी नहीं है, एकांगी नहीं है। उनको आत्मा से परमात्मा अकेला इसलिए नहीं कहा गया कि वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर लिया, बल्कि परमात्मा इसलिए भी कहा गया तो उनका जो परमात्मा है वो वैभव, वो अन्य लोगों को भी आकर्षित करता है, लेकिन वह आकर्षित भौतिकता पर नहीं करता है, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। जो भगवान के समोशरण में जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी दिव्य धुनी सुनते हैं, तो पहला काम क्या होता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या उनकी जय जयकार? ध्यान रखना, समोशरण में भगवान की पूजा नहीं होती। आपके मंदिर में पूजा नहीं हो तो काम नहीं चलता, और समोशरण में भगवान की पूजा नहीं होती अष्टद्रव्य से। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि साहब घंटे भर पूजा पढ़ के भी हमें जो समझना है वो उनको देखने मात्र से समझ में आ रहा है, उनकी दिव्य धुनी हो रही तो अपने आप समझ में आ रहा है। तो अब हम ये सब हम गा के क्या करेंगे, क्या बोले आपके सामने? हमारे एक कहावत चलती है, कहा कहे मामा के आगे जानत नानी नानी। सुना है? मामा को कोई सुना है, अरे ऐसा कहते, बेटा तेरे नाना नानी को भी जानता हूं, क्रिया करना छोड़, बखान करना छोड़। हमें यहां गाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहां पर वह जीवंत रूप नहीं, हम वैसा मान के करते हैं तो अभी यहां पर रोल हमारा बढ़ जाता है, समझ गए? लेकिन जब वास्तविकता में आप होते हो तो उस समय आप खाली इंस्पिरेशन लेते हो, अपने आप को कैरियर डेवलपमेंट करते हो, आप उनमें कुछ नहीं करते, उन्हें कुछ नहीं सुनाते। क्या सुनाओगे आप? क्या है आपके पास सुनाने के लिए? पंकज बाबू, क्या है सुनाने के लिए बताओ? जो उन्हें क्या नहीं आता जो सुनाओगे, क्या नहीं जानते जो तुम बताओगे? इसलिए वहां पर ज्यादातर लोग मौन ही रहते हैं, या तो सुनते हैं या देख करके सब कुछ समझते हैं,
उनके बीच में कोई दूसरे संवाद की प्रक्रिया नहीं है। ये वैभव है। उसके बावजूद लाखों लाख लोग उनसे न केवल प्रभावित होकर पास में आते हैं, बल्कि वह प्रभाव उनके जीवन में जो प्रभाव, भाव और प्रभाव, क्या मतलब? ओरिजिनल वो भाव, और जो उसका प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब वो प्रभाव। कई बार प्रतिबिंब बिंब से बेहतर लगता है, लेकिन बिंब की संवेदनाएं उसमें नहीं। क्या समझती हो? प्रतिबिंब बिंब से बेहतर लगता है, लेकिन बिंब की संवेदनाएं उसमें। कई लोग भगवान चलो उपदेश दे रहे, आपको क्या लगेगा? तो बाहरी, और जो उनको सुन के अपने स्वरूप में समा गया। अब बताओ कौन श्रेष्ठ? आपको स्थूल दिख रहा ना, तो भगवान उपदेश दे, दिव्य ध्वनि के, तुम्हारा भ्रम है। यदि उस बिंब के भाव को समझोगे, अंतरंग को, तो ये दिव्य ध्वनि कौन खिला रहा है? वो नाम कर्म खिला रहा है। ये तो करने वाला कोई और है, उन्हें तो पता ही नहीं है कब खिल रही, कैसे खिल रही, कैसे खिल रही, ये जानने की उन्हें कोई इच्छा नहीं, अत्यंत विरक्त। फिर भी ये सब होता है, यही तो वैभव। देखो, यदि ये सामर्थ्य नहीं हो तो दुनिया में वीतराग धर्म की प्रभावना कैसे? सम्यक्त्व का एक अंग प्रभावना है कि नहीं? अनिवार्य अंग है कि नकली अंग है? अनिवार्य है। तो अनिवार्य जो प्रभावना अंग है वो किससे होगा? वो इससे होगा, वो किला इससे। इससे निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा सब हो जाएंगे, 7 अंग हो जाएंगे इससे, लेकिन प्रभावना होगी। और प्रभावना भी उस सम्यक दर्शन का अनिवार्य अंग है, उसको आप निकाल के अलग नहीं रख सकते। समझे? पक्का मीठा जामुन खाना है तो काले बैगनी रंग को आपको बिल्कुल पसंद नहीं है काला बैगनी, आप तो एकदम गोरे के पक्षधर हैं। क्यों? वो उस मिठास का एक पार्ट है, अनिवार्यता है। ये मर्म यदि आज समझ में आ गया तो आपको जैन दर्शन का एक अद्भुत पक्ष समझ में आया। प्रभावना ये भी उतना ही अनिवार्य पार्ट है जितना निसंकित निकांक्षित है। आपका अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, और वो पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी तब सही कहलाएगी कि जब दूसरों को वो अनुकरण करने को विवश कर दे, आपकी ओर देखने को विवश कर दे। समझ गए? तो जो उनके केवल ज्ञान आदि हैं वो परम तो है, ओरिजिनली तो परम है, लेकिन बाकी सब के लिए वैभव यदि नहीं हो तो उनसे इंस्पायर्ड होके कोई उन्हें आप्त नहीं मानेगा, तो सम्यक दर्शन करने को नहीं। अब ये पूरा साइकिल समझ में आ रहा है? समझा भाई? मेरे मुंह देखी कि हाँ मत किया, क्योंकि ये, अरे भाई ये जो है ना, ये इधर जो बैठा है ये रीडिंग करना चाहता, इसलिए कह रहा हूं, इसमें कोई अन्यथा भाव नहीं। वो चीज, वो जो प्रसन्नता का भाव आपको सहज दिखता है, उससे जितना मैं समझूं, आप नहीं भी बोलोगे तो समझ जाऊंगा। और यदि आपको नहीं बिल्कुल सही है तो अभी मेरे लिए, हमारे पंकज बाबू कहते उसकी तो नाड़ी नहीं हिलती ये गर्दन ऐसी नहीं हिलती, तो ऐसी ऐसे करता रहता। कभी कभी ये जो रीजनल लैंग्वेजेस है, इनके जो टर्मिनोलॉजी है, वो उसमें एक प्रभावकता बिल्कुल अलग होता है। कहते ऐसे ऐसे किया जा रहा और कहते बहुत मजा आ रहा, बड़ा स्वाद है, और खाया जा रहा कि बहुत मजा आ रहा। मजा आ रहा ये क्यों कर रहा भाई, ये तो बता।
समझे? ये अब मुझे बरगला हुआ। तुमने गजब बात कही कि यदि वह केवल ज्ञान और केवल ज्ञान आदि बाकी सब वो परम नहीं होंगे तो तुम्हें सुखी नहीं करेंगे, तुम्हें स्वाधीन नहीं रहने देंगे, और वह यदि अकेले परम होके रह जाएंगे, वैभव नहीं होंगे, तो वह किसी के सुख के निमित्त नहीं। अभी आप विचार करना शांत मन से अमित जी कि पहले परम वैभव आपने एक सामान्य विशेषण समझ रखा, उत्कृष्ट वैभव से उठे। इनके पीछे विजन क्या है आचार्य के लिखने का? क्या दोनों एक ही है? क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभिन्न एक व्यक्तित्व में विद्यावास का। आप सभ्य हैं, शिष्टाचार से कपड़े पहन के रहते हैं, दूसरे इंस्पायर्ड हुए बिना नहीं है। आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन न जाने कितने लोगों के लिए वो फैशन बन जाता है। आप आइडल बन के तो देखिए, आइडल बनेंगे फिर आपकी हर एक्शन वो दूसरे के लिए फैशन बन जाए। केवल ही परमात्मा वो ऐसे आइडल है, शब्द ध्यान देना, मैं हर चीज बोल नहीं रहा हूं, बहुत कुछ देखने से समझ में आए। केवल ही परमात्मा ऐसे आइडल है कि वो अनेक और जीवों के लिए फैशन बन जाए। लोग उनकी नकल करके अपनाने को तैयार होते हैं, वो नहीं अपनाए तो ये कभी हो नहीं सकती। दर्शनार्थियों को सम्यक दर्शन नहीं मिलता। संजय भाई क्या कह रहा हूं? दर्शनार्थियों को सम्यक दर्शन नहीं मिलता। जो उनसे इंस्पायर्ड होके स्वयं अपने को वैसा बनाना चाहते हैं, उनको सम्यक दर्शन नहीं मिलता। और उसके लिए अगले को आपको होना जरूरी, और आपको होने के लिए परम भी हो और मैं हूं। मैं नहीं समझता कि मैं कितना क्लियर कर पाया और कितना आप लोग पकड़ पाए। मैं दावे नहीं करता कोई, लेकिन मैंने अपनी ओर से इस विषय को जितना मेरे से बन सकता था उतने परफेक्शन के साथ बना, कहीं कोई भ्रांति नहीं है। अमित जी सबसे पहली जिम्मेदारी, एक मिनट आपकी सुनता हूं, सबसे पहली जिम्मेवारी है कि ज्ञानी आचार्यों ने जो कहा उनके अभिप्राय को हम खोद के बारीकी से समझने की कोशिश करें, उसे कैजुअली चलताऊ वे में नहीं, एवरेज नहीं है। कहा तो कहा कि वैभव शब्द हमेशा दूसरे को दिखाने के लिए होता है। तो सौंदर्य पे व्यक्ति रीझ सकता है, वैभव में वैभव वो मात्र दूसरे के लिए, उसकी वैभव संज्ञा दूसरे की, वो उसको उसके कारण आप्त मानते हैं, आप्त मान के अनुकरण करते हैं, तो सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है तो मोक्ष मार्गी बनते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं तो नियम का सार मिलता है। समझे भाई? पूरा एक सीक्वेंस बना, यही चीज परम से और यही चीज वैभव से। परम से पर्सनली है, वैभव से संपूर्ण भव्य जीवन। यदि ये माइनस कर दोगे तो भाई साहब, जिन धर्म में जो भगवान बने वो भगवान बन के सिद्धस्ला पर विराजमान हो जाए, किसी के लिए इंस्पायर्ड नहीं कर पाए, प्रभावित नहीं। हाँ, अब बताइए अभी जी कुछ कह रहे थे। परम का बाई प्रोडक्ट लगता है, मतलब जैसे जो परमात्मा होगा, परम होगा, वो वैभव अपना भी, वो वैभव होगा, लेकिन वैभव को वैभव कहा क्यों गया मैं ये बता रहा हूं। वो कहा गया कि वो लोक में प्रभाव, यदि कोई देखता ही नहीं हो तो वो वैभव किसी का, समझ में, किसी के मन में उसका प्रभाव ही नहीं जगे, आकर्षण नहीं जगे, जो उसको फॉलो नहीं करना चाहे। आज आप हीरो हीरोइंस को बड़ा मानते हैं तो कंपनियां
खाली उनको हाथ में लेके दिखाने के लिए, पहले दिखाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए 2 मिनट की, और जो कंगन पहना दोगे हीरोइन को वो वापस नहीं करती, वो फ्री में जब्त तो होता है। समझ गए? उसके बावजूद आप करते हो। क्यों? क्योंकि वो जब पहनती हैं, वो परम जब उसको धारण करता है तो वह वैभव अपने आप बनता है और आपका वैभव बढ़ाता है। आप परम को दिखाते हैं, आपका वैभव। आप यदि आइडल को नहीं दिखाएंगे, उनके पास आपकी वो चीज नहीं होगी, तो आपका वैभव। समझे? इसलिए आप अपने हृदय में विराजमान करिए आइडल, वैभव को नहीं। जब आइडल बना आपको वैभव बन जाएगा, सबसे बड़ी उपलब्धि लगेगी, तो आप उनसे इंस्पायर्ड होकर के ये सारी प्रक्रिया आपकी अपने आप। सचिन, आने में खर्चा तो नहीं लगता? अरे मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं, समझ रहे भाई? कई बार ऐसा होता, आपने कह दिया तो आना पड़ता है, वैसे नहीं आती। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आना महंगा तो नहीं लगता? वर्थ लगती है कि हाँ, जो चीज हमने ये सामने, अब समझ में आ रहा, राजकुमार जी से कह के पंकज बाबू को फोन, मैंने खुद फोन भैया, क्यों? ये जो साक्षात चर्चा है, इसमें जो एकाग्रता और तन्मयता और उपलब्धि लगती है, वो ठीक है। जब हमारे पास विकल्प नहीं है, नहीं तो हम 7 दिन में 1 दिन हो पाते थे, उसमें भी एक अंतराय हो गया तो 15 दिन में 1 दिन, तो वो स्थिति ना बने, इसके लिए हम उसकी महिमा मानते, प्रतिदिन अपनाते हैं। लेकिन जो तृप्ति इसमें है, मुझे खुद जो तसल्ली यहां मिलती है, उसमें बड़े चतुर लोग, जिसको जमाई लेना, वीडियो बंद करना, जिसको पानी पीना, यहां कोई विकल्प नहीं करता, वहां सब कर लेते, मुझे सब पता। जिसका वीडियो बंद होता तुरंत हम समझ जाते हैं कि क्या हुआ। इग्नोर करता हूं। क्यों? उधर उपयोग लगाऊंगा तो ये छूट जाएगा, समझे? लेकिन यहां पर सब कितने सावधान। अब समझे ना, प्रभाव ना जब सामने वाले का भी आचरण, उसका चिंतन, उसका श्रद्धान आपके अनुकूल होने लगे, तब उसको प्रभावना कहते हैं, उसको वैभव। ये तत्व चर्चा का वैभव क्या है कि बोलने वाला ही अकेले बंध के नहीं बैठे, जो सुनने वाले हैं वो भी उससे तन्मयता से सुने, उतनी ही पवित्रता से सुने, उतनी ही एकाग्रता से सुने, उतनी ही प्रसन्नता से सुने। जब तक चेहरे पे ये मुस्कान नहीं आती है, मुझे तसल्ली नहीं, क्योंकि मुझे इसके साथ साथ ये भी जिन शासन का अंग लगता है, ये किसी और का अंग नहीं, ये अनिवार्यता है। कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसकी स्किन पे चमक आएगी, ग्लो आएगी। उसके लिए किसी लोशन की जरूरत नहीं है, ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, समझ गए? ऐसे ही जो स्वस्थ होगा उसके वैभव आएगा और आएगा। अनेकानेक आप पढ़िए, पहले तीर्थंकर के कितने साथ में दीक्षा, उनके समोसण में कितने लोग थे, उनके समोसण की साइज क्या थी, समझ गए? ये जो संख्याएं घटी बढ़ी कुछ भी हुआ, लेकिन एक तो तय था कि एक तीर्थंकर होते थे, लेकिन उनका वैभव करोड़ों में फैलता, वरना एक प्रथमान योग नहीं बने। आपके पास वर्णन करने के लिए कुछ नहीं होता, समझ गए? ये अकेले पुण्य की दासीपना नहीं है, असली पुण्य तो ये है। पुण्य माने ध्यान रखना, पुण्य शब्द का अर्थ होता पवित्रता, पुण्य का अर्थ ये पुण्य प्रकृतियां नहीं। जिसके पुण्य है उसके पुण्य फलता है, बाकी जिसके पुण्य नहीं है, पवित्रता नहीं है,
उसके जो फलता है वो अभिशाप होता है। संसारी मोही जीवों के लिए, भोगियों के लिए जितना पुण्य फलता है उतना ही परिग्रह का पाप बढ़ता है, उतना ही अन्याय अनाचार बढ़ता है, उतना ही अभिमान बढ़ता है, उतनी ही अहंकारी प्रवृत्तियों से वो विघटन करता है, वह निर्माण नहीं। इसलिए पहले परम पर केंद्रित होइए। परम के साथ आने वाला वैभव वह लोक मंगलकारी होता है, और परम के बिना जो वैभव आता है वह सिर्फ विध्वंसकारी है। ये इन दो शब्दों की बड़ी युति है। आचार्य ने बहुत सोच समझ के इन दो वैभव शब्दों को प्रयोग किया है, उनसे युक्त है। दोनों में किसी एक से युक्त नहीं कहा, अकेले परम से युक्त नहीं कहा, अकेले वैभव से युक्त नहीं, दोनों से। सो परमत्वा, वो परमात्मा जो दूसरों को बना और बिगाड़ के अपनी महत्ता सिद्ध करता है, प्रतिष्ठापित करता है लोक में अपने आप को, वो ईश्वरवादी है, वो ईश्वर। और जो स्वयं को इंप्रूव करके सारे लोग को इंस्पायर्ड करता है, वो परमात्मवादी होता है। ये ईश्वरवादी और परमात्मवादी दर्शनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। एक वैभव से चलता है और एक परम से चलता है वैभव का। ईश्वरवादी वह वैभव से दुनिया को प्रभावित करने चलता है, परम तो छूट नहीं छूट। लेकिन जो परमात्मावादी है वह परम पर केंद्रित होता है, और उसके बाद जो वैभव होता है वह लोकालोक में फैलता है। इस परम और वैभव दोनों की युति हुए बिना कभी आप्तपना नहीं आएगा, और आप्तपना जब तक नहीं आएगा तब तक श्रद्धा समर्पित नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत। समझे भाई? बहुत ये मतलब विषय सच बताऊं इस रूप में पहली बार लाइफ में होता है। अलग अलग कोई प्रसंग में तो बात आई, पर एक साथ इन दोनों चीजों पक्षों पे पहली बार हुआ। मैं आज बहुत हर्षित हूं, अंदर मैं प्रसन्न हूं कि मुझे एक इतने अच्छे विषय पे, एक इतनी अच्छी दृष्टि को इतने संतुलित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से चर्चा करने का अवसर है। हम जब जो जिनवाणी का कोई विषय आपको खुद प्रमोदित नहीं करता है, सिर्फ अहंकार युक्त करता है, समझ लेना वही जिनवाणी अभिशाप है, वो क्षुद्र क्षोभसम बन। और जब उससे आपका खुद का मन खिलता है, कितने लोग खिलते हैं बात अलग है, लेकिन आपका मन खिलता है, समझ लेना वहां जिनवाणी जीव। कागज के फूल की पंखुड़ी पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ती है, और जो असली कमल होता है, ज्यों ज्यों किरण पड़ती है सूर्य की, वो अपने आप की ज्ञान का प्रकाश पड़ते ही जिसका हृदय खिले वो असली है। और जिसको पकड़ पकड़ के खिलाना पड़े, राजकुमार जी खिलवाते हैं बाहर, बहुत से खिलते हैं, बहुत से कमल खिलते हैं। जब ये खिलाते हैं तो बहुत से कमल खिलते हैं, वरना ये संजय तो दिव्य दृष्टि है, बना रहे हैं क्या घाटा है? उसको पहले पता है आपको क्या है? यदि है और वो यदि दिव्य दृष्टि है तभी तो आता है, नहीं तो किसको फुर्सत पड़ी? कौन आ रहा? जिसको सत्य की जिज्ञासा होगी, पकड़ होगी, रुचि होगी, वही तो सत्य की चर्चा के लिए आएगा। सब बातें हमें आज का विषय नहीं बदलना है। हमारा विषय क्या है? आपकी साधना परम के लिए हो, लेकिन परम तब बनेगा जब तक आप लोक में हैं, जब तक वो वैभव का रूप नहीं लेगा, वह कितनों को ही इंस्पायर नहीं करेगा। आप धन वैभव से जितना प्रभावित करना चाहते हैं, वो उसके लिए आपको पराधीन होना पड़ेगा, जुटाना पड़ेगा, और यहां स्वाधीन होना पड़ेगा, फिर भी सारी दुनिया इंस्पायर।
चलना। और इस इंस्पिरेशन के बिना प्रभावना की योग नहीं बनेंगे, आप नहीं बनेंगे। आपके बिना सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं, और मोक्ष मार्ग के बिना ये पूरा मैंने कहा था आप में बहुत गहराई है। आचार्य ने आप कहा है अत्तागम तच्चारणम सद्धैणम, मैंने कहा था आप में बहुत नहीं, अब समझ में आई। ये देव शास्त्र गुरु वाली बात नहीं है। आप तागम तत्व एक कॉन्सेप्ट अलग है और देव शास्त्र गुरु कॉन्सेप्ट अलग है। नहीं, इस काल में कोई आप तो हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? 18 दोस्त, फिर आपने इतनी गहराई, दुनिया अरे भर की भाई गहराई, इस काल में विदेश क्षेत्र